हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा जो पहला प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि कहाँ एरर है। ग्रामर से किसी भी प्रकार से कोई भी एरर हो आपको बताना है। तो कॉमन एरर का पहला प्रश्न है, ऑल द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया वर रियल हीरोज। और आपको बताना है कि इसमें कहाँ गलती है। अगर आपको ए भाग में गलती दिख रहा है तो आप ए लगाओगे आंसर, इसमें गलती दिख रहा है तो आप बी में लगाओगे, और अगर इस भाग में दिख रहा है तो आप सी, और अगर कोई गलती नहीं दिख रही है तो आप आंसर डी लगाओगे। ठीक है, तो जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं, एक बार हिंदी भी बता दे रहा हूं कि ऑल द सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है समाज सुधारक। तो सारे समाज सुधारक जो हैं ऑफ इंडिया, भारत के, वो रियल हीरोज, वो एकदम सच्चे वीर थे, सच्चे हीरो थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हीरो की जो स्पेलिंग है वो है गड़बड़। हीरो की स्पेलिंग होती है HERO, हीरो। ठीक है, और हीरो का जो बहुवचन होता है यानी जो प्लूरल होता है वो होता है HEROES। आपने रूल पढ़ा होगा कि जिस शब्द के अंत में ओ हो उसका बहुवचन बनाते वक्त ES जोड़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन रूल है वो ये है कि अगर अंत में ओ है तो आप ES जोड़ करके प्लूरल बनाओगे, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। हीरोज की स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। आपको बताना कि कहाँ गलती है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में दिख जाता है। मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ कि भारतीय टीम ने हरा दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को बाय एन इनिंग, यानी पहली पारी से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया। तो इसमें गलती क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें गलती ये है, सी भाग में गलती है, और गलती ये है कि इनिंग जो वर्ड है वो इनिंग नहीं होता है, वो होता है इनिंग्स। ठीक है, सिंगुलर हो तो भी इनिंग्स और अगर प्लूरल हो तो भी इनिंग्स। ठीक है, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों इसका इनिंग्स ही होता है, इसलिए यहाँ पर इनिंग कोई वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इनिंग्स। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आई सॉ ए फ्लॉक ऑफ शिप्स व्हेन आई वाज गोइंग टू माय विलेज। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई सॉ ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, मैंने भेड़ों का एक झुंड देखा जब मैं जा रहा था अपने गांव। इसमें कहाँ गलती है? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में दिख सकता है ये। तो इसमें आंसर होगा बी हमारा। क्यों होगा? क्योंकि शिप जो वर्ड है ना, SHEEP, शिप, इसका हिंदी होता है भेड़, और इसका बहुवचन भी शिप ही होता है। इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी वर्ड है जैसे डियर, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का हिंदी हवाई जहाज, और एयरक्राफ्ट का भी बहुवचन एयरक्राफ्ट ही होता है। ठीक है, तो ये सारे अपवाद वाले वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, इसलिए शिप का बहुवचन शिप्स नहीं होगा बल्कि शिप ही होगा। ठीक है, आंसर होगा बी। अगला जो प्रश्न है हमारा, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ दिस कप सिरप, यानी डॉक्टर ने सलाह दिया है मुझे 2 चम्मच भर कप सिरप पीने का। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ है? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप ए लगाइए, बी में लग रहा है तो बी लगाइए। ठीक है, वैसे इसमें आंसर होगा सी। क्यों होगा जान लीजिए। स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब होता है चम्मच भर। जितने भी नाउन में फुल शब्द लगे होते हैं जिनका हिंदी भर से जोड़कर निकलेगा, जैसे कप फुल, कप फुल मैंने कहा कप भर। ठीक है, यानी 1 कप भर। तो जितने भी फुल वाले शब्द है ना, उनका अगर बहुवचन बनाना हो तो आप एस लगाओगे अंत में, यानी फुल में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्पून फुल का बहुवचन इसने स्पून्स फुल कर दिया है, जो कि गलत है। कप फुल का बहुवचन क्या होगा? कप फुल्स। ठीक है, कप फुल्स ऐसे होगा। जैसे ग्लास फुल है तो ग्लास फुल का बहुवचन होगा ग्लास फुल्स, यानी फुल में एस लगेगा। ठीक है, फुल में एस लगेगा। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पून में इसने एस लगाया हुआ है, जो कि गलत है, इसलिए आंसर होगा सी। यहाँ पे होगा स्पून फुल्स, 2 चम्मच भर, 1 से ज़्यादा चम्मच भर है ना, इसलिए स्पून फुल्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अगला जो प्रश्न है हमारा, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स एंड दे आर यूनाइटेड। आपको बताना कि इसमें गलती कहाँ है। हिंदी बता दे रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस जो है ये भाई हैं और दे आर यूनाइटेड, और वो एक हैं, उनके अंदर एकता है। इसमें गलती क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपने पढ़ा होगा कि ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, यानी अगर एक भाई है तो ब्रदर, 1 से ज़्यादा है तो ब्रदर्स। ठीक है, लेकिन ब्रदर का ब्रेदरन भी एक वर्ड है
जो कि आपने पढ़ा होगा अगर आपने तैयारी की है तो। एक वर्ड ब्रदरन भी होता है, तो ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरन भी होता है। ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर वाक्य में भाई नहीं बल्कि भाई जैसे हैं, भाईचारे का बोध हो, केवल एक से ज़्यादा लोग हों और उनके अंदर भाईचारे का बोध हो, आप वो असली में भाई ना हो बल्कि भाईचारे का बोध हो, तो ऐसे में ब्रदरन वर्ड का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, ये भाई हैं, तो ये भाई नहीं है बल्कि भाई जैसे हैं, इनके अंदर भाईचारे का बोध है, इसलिए ये ब्रदर्स वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ब्रदरन वर्ड होगा, इसलिए याद रखिएगा, आंसर होगा बी। अगला है हमारा प्रश्न, यू नीड टू विजिट द डॉक्टर हु कैन रिमूव द कैविटी फ्रॉम योर टीथ्स। ये हमारा प्रश्न हो गया कि तुम्हें जरूरत है मिलने का डॉक्टर से जो रिमूव हटा सकता है द कैविटी, कैविटी का मतलब सड़न होता है, दांतों की सड़न, फ्रॉम योर टीथ, जो तुम्हारे दांतों से सड़न निकाल सके, ठीक कर सके। तो इसमें गलती कहाँ है, तो गलती है हमारा सी, क्योंकि तीथ जो वर्ड है ना, तीथ ये टूथ का प्लूरल वर्ड है, यानी टूथ जो वर्ड है ना वो सिंगुलर है दांत, और एक से ज़्यादा दांत होंगे तो तीथ, तो जब तीथ पहले से ही प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड वर बॉट बाई मी। 2 ब्रेड, लोफ का मतलब पावरोटी होता है, 2 ब्रेड की पावरोटी खरीदी गई मेरे द्वारा। इसमें क्या गलती है, तो मैं आपको बता दूं, आपने रूल पढ़ा होगा कि जिस शब्द के अंत में एफ हो या एफ ई हो, उसका बहुवचन बनाते वक्त हम लोग एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस लगाते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे सी ए एल एफ काफ बछड़ा, तो सी ए एल भी ई एस काफ बछड़े, वैसे ही लोफ है एल ओ ए एफ लोफ, तो इसका बहुवचन होगा एल ओ ए और एफ हटाया भी ई एस लोफ्स। तो एक से ज़्यादा लोफ है यानी बहुवचन हमें चाहिए, तो लोफ का बहुवचन लोफ्स होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आई हैव टेकन 5 फोटोज ऑफ दिस सीनरी। कह रहा है कि मैंने इस सीनरी के 5 फोटो लिए हुए हैं, इसमें क्या गलती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो फोटो वर्ड है PHOTO फोटो, इसके अंत में ओ तो भले है, और हम जानते भी हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में ओ हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद वाले भी वर्ड हैं जिसका बहुवचन बनाते वक्त हम सिर्फ एस लगाते हैं, इसलिए फोटो का बहुवचन होता है फोटोज। एक से ज़्यादा फोटो है तो फोटोज की स्पेलिंग हमें ध्यान देनी होगी, ये वाली स्पेलिंग होगी। ऐसे और भी वर्ड है जैसे किलो, किलो का बहुवचन किलोज होता है, यानी केवल एस जुड़ेगा। पियानो, पियानो एक वर्ड है, इसका बहुवचन होगा पियानोज, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ये रहा इसका बहुवचन। तो फोटो का बहुवचन फोटोज, केवल एस लगेगा, बी में आंसर है इसका। अगला है, ही सॉ 3 ऑक्सेस इन द फील्ड। उसने देखा 3 बैल खेत में, मैदान में, ठीक है। इसमें क्या गलती है आपको बताना है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऑक्सेस नहीं होगा क्योंकि ऑक्स का बहुवचन क्या होता है, ऑक्सेन होता है, आपने ये पढ़ा होगा। ऑक्स मतलब एक बैल और ऑक्सेन मतलब एक से ज़्यादा बैल, इसलिए आंसर होगा हमारा ऑक्सेन, बी आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, ऑल द कमांडोज आर रेडी टू शो देयर ब्रेवरी, यानी सारे कमांडोज तैयार है अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए। इसमें क्या गलती है, तो मैं आपको बता दूं कि कमांडो भी अपवाद में आता है, कमांडो का बहुवचन होता है कमांडोज, यानी आपको सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। कमांडो का बहुवचन में आपको सिर्फ एस लगाना है, ना कि ES लगाना है। अभी जैसे ऊपर मैंने बताया ना, वैसे ही ये भी वर्ड इसमें आता है, तो कमांडो का बहुवचन कमांडोज, केवल एस, ठीक है। अगला है, ऑल द फॉक्सेस वर ट्राइंग टू चीट द क्रो विच वॉज होल्डिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। इसमें बताना है कि गलती कहाँ है, ऑल द फॉक्सेस वर ट्राइंग टू चीट, सारे जो लोमड़ी थे वो कोशिश कर रहे थे चीट करने का, धोखा देने का क्रो को, विच वॉज होल्डिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, जिसके मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा था, उस कौवे को धोखा देने का सारे लोमड़ी कोशिश कर रहे थे। इसमें गलती ये है कि आपने पढ़ा होगा कि फॉक्स जिस शब्द के अंत में एक्स हो उसका बहुवचन ES जोड़कर बनता है, तो फॉक्सेस जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, ऐसे। हाँ, अपवाद में हमारा ऑक्स भले है जिसका ऑक्सेस नहीं होता है बल्कि ऑक्सेन होता है, बस यही इकलौता अपवाद है एक्स वाला। बाकी अगर आपको एक्स दिखता है अंत में तो आप ES जोड़ेंगे, इसलिए आंसर होगा ए। आगे है हमारा प्रश्न,
2 ग्लासफुल्स ऑफ वाटर वर सर्व्ड टू देम। इसका हिंदी है कि 2 ग्लास भर पानी परोसा गया उन लोगों को। ठीक है, इसमें क्या गलती है? तो अभी आपने ऊपर देखा था ऐसा वर्ड ग्लासफुल, ग्लासफुल मतलब ग्लास भर, और इसमें एस जोड़ना था अगर तो हमें अंत में ही जोड़ना था, क्योंकि एक से ज़्यादा ग्लास फुल है तो 2 ग्लासफुल्स, ये बिल्कुल सही है और कहीं भी इसमें गलती दिख नहीं रहा है। 2 ग्लास भर पानी परोसा गया, यानी पानी का 2 ग्लास एक तरह से परोसे गए उनको, कहीं भी गलती नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हमने पानी के 2 ग्लास भर 2 ग्लासफुल की बातें की है, एक से ज़्यादा, इसलिए ये वर्ड भी सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं कि माई बुक्स आर मिसिंग सो आई चेकड ऑल द शेल्फ्स ऑफ माई अलमीरा। मतलब ये कह रहा है कि मेरे बुक्स मिसिंग हैं, गायब हो गए हैं, इसलिए मैंने चेक किया सारे खानों को। जैसे ये अलमारी है, इसमें जितने भी खाने होते हैं उसे शेल्फ कहते हैं, तो मैंने अपने अलमीरा के सारे खानों को चेक कर लिया है। इसमें गलती कहाँ है? तो इसमें गलती ये है कि सेल्फ, जिसके अंत में एफ आपको दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा कि सेल्फ का बहुवचन शेल्व्स, SHELVES, सेल्फ्स होना चाहिए। आपने ये पढ़ा भी है कि सेल्फ का बहुवचन क्या होता है? शेल्व्स होता है। ठीक है, जिस शब्द के अंत में हो, जिस शब्द के अंत में एफ हो, आप एफ हटाइए और VES लगाइए, सेल्व्स। ठीक है, आंसर होगा सी। देयर आर मेनी डियर्स इन द पार्क, कह रहा है कि पार्क में बहुत सारे हिरने हैं, इसमें क्या गलती है? तो ये बहुत ही सिंपल है, देयर आर मेनी डियर्स इन द पार्क। मैंने आपको ऊपर बताया कि डियर का बहुवचन डियर ही होता है। ठीक है ना, डियर्स नहीं होता है। डियर एक हिरन है तो भी डियर, एक से ज़्यादा है तो भी डियर। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना शिप, शिप माने भेड़, शिप मतलब भेड़, तो शिप का बहुवचन भी शिप ही होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है मेनी माउसेस हैव क्रिएटेड हैवॉक इन माई रूम। क्रिएट हैवॉक का मतलब होता है तहस नहस कर देना। ठीक है, तो मेनी माउसेस हैव क्रिएटेड हैवॉक इन माई रूम, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है कि मेनी के बाद जो माउसेज आप देख रहे हो, माउसेज, ये कोई वर्ड ही नहीं है। दरअसल माउस का जो प्लूरल है, आप इतना तो जानते होंगे कि मेनी के बाद जो वर्ड आता है वो प्लूरल ही आता है। तो माउस का बहुवचन माउसेज होता ही नहीं है, माउस का बहुवचन होता है माइस। ठीक है, एक चूहा हो तो माउस और एक से ज़्यादा है तो माइस, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। माउसेज नहीं होना चाहिए था, माइस होना चाहिए था। ओके, दिस गीज इज फीडिंग इट्स गुजलिंग, इसमें क्या गलती है बताना है आपको। दिस गीज इज फीडिंग इट्स गुजलिंग, गुजलिंग का मतलब होता है हंस का बच्चा। ठीक है, हंस का बच्चा। और गीज का मतलब क्या होता है भाई? गीज का मतलब होता है मादा हंस। ठीक है, लेकिन बहुवचन प्लूरल है ये। दरअसल ये जो गीज वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये गूज का बहुवचन है। क्या है? गूज का बहुवचन, प्लूरल है। गूज का मतलब होता है एक मादा हंस, और एक से ज़्यादा रहेगा तो गीज। जैसे तूत का तीत आपने पढ़ा था, तूत का तीत होता है, और फुट का फीट होता है। ठीक है, वैसे ही गूज का गीज होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, अगर आपने यहाँ पे इज लगाया हुआ है तो पक्का है कि ये एक वचन होना चाहिए, और चूंकि ये जानवर है तो आप आगे देख सकते हैं कि आगे इट्स भी लगाया है। जैसे अगर ही का, अगर यहाँ पे कोई ही होता तो हिज होता, दे होता तो देयर होता। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे इट्स भी लगाया हुआ है, यहाँ पे इज भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये गीज नहीं होता है, होना चाहिए था यहाँ पे गूज होना चाहिए था। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि दिस के बाद THIS, दिस के बाद हमेशा सिंगुलर ही नाउन आता है, न कि प्लूरल नाउन आता है, इसलिए दिस गीज होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस गीज होना चाहिए था यहाँ पे, दिस गूज होना चाहिए था यहाँ पे, दिस गूज इज फीडिंग। फीडिंग का मतलब खिलाना होता है, तो यह मादा हंस खिला रही है अपने बच्चों को, अपने बच्चे को कुछ खिला रही है। ठीक है, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल द मोटोज ऑफ दैट कंपनी आर क्लियर। मोटो का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, मोटो का मतलब होता है सिद्धांत, और आपको मैं बता दूं कि मोटो का बहुवचन जो होता है वो कुछ ये होता है, मोटोज, MOTTO, मोटो का बहुवचन मोटोज होता है। तो ऑल द मोटोज ऑफ दैट कंपनी आर क्लियर, उस कंपनी के सारे सिद्धांत क्लियर हैं, इसलिए आंसर होना चाहिए हमारा ए। ओके, आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू नो हाउ टू प्ले ऑन पियानोज,
इसमें बताना है कि गलती कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हिंदी ये कह रहा है कि मैं हमेशा से उत्सुक रहता हूँ यह जानने के लिए कि कैसे प्ले ऑन बजाया जाता है पियानो। तो पहली बात तो एक मैं आपको बता दूं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, गिटार, सितार, पियानो, इनके साथ द का प्रयोग होता है, तो द पियानो होना चाहिए था पहली बात। और पियानो का बहुवचन मैंने आपको बताया था कि ये अपवाद है। पियानो एक है तो पियानो, PIANO, और इसका प्लूरल होता है पियानोज, यानी केवल एस लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ES लगाया हुआ है, जो कि गलत है, इसलिए आंसर होगा सी। मैंने ऊपर आपको बताया भी है। आगे, फॉर माई कंपनी आई नीड ओनली BAs, ये कैसा प्रश्न है भाई, आइए देखते हैं। मेरी कंपनी के लिए मुझे ज़रूरत है सिर्फ BAs की, यानी जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है ना, BA जिसने किया हुआ है, ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है। तो चूंकि ये BA में एस क्या लगाया हुआ है, तो दरअसल जितने भी शॉर्ट वाले वर्ड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एब्रिविएटेड वर्ड्स, एब्रिविएटेड वर्ड, जैसे आप कहते हैं ना VIP, ये दरअसल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का एक शॉर्ट रूप है, जिसे हम अब्रिविएटेड वर्ड कहते हैं। तो जितने भी अब्रिविएटेड वर्ड है, जितने भी, उनका अगर प्लूरल बनाना हो तो हम उसका प्लूरल बनाते वक्त एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ना कि सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे VIP, अगर एक कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है तो हम VIP कहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम कहेंगे VIPs, ऐसे कहेंगे हम VIPs। अब तो आप देख सकते हैं कि इसमें BA का बहुवचन बनाने की कोशिश किया है कि मेरी कंपनी के लिए मुझे ज़रूरत है ओनली BAs, यानी जितने लोग BA के हैं मुझे बस उनकी ज़रूरत है। तो BA का बहुवचन होगा हमारा BAs, ठीक है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, और एक से ज़्यादा हो तो MPs, तो कैसे लिखेंगे इसे, इसका बहुवचन ऐसे होगा MPs, एपोस्ट्रॉफीज, तो याद रखिएगा। आंसर होगा हमारा C। आगे है हमारा, द स्टोरेज ऑफ दैट बिल्डिंग वर हाई, कह रहा है कि उस बिल्डिंग के जो स्टोरेज हैं, इमारत की जो मंजिल होती है ना, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, वर हाई, बहुत ही ऊंचे थे। तो इसमें गलती कहाँ है, इसमें गलती कहीं नहीं है। स्टोरेज जो वर्ड है, इसमें एक रूल होता है कि जिस शब्द के अंत में Y हो और Y के पहले कोई वॉवेल हो, जैसे AEIOU, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ हम एस लगाते हैं, स्टोरेज। तो ये बिल्कुल सही लिखा भी है। उस बिल्डिंग के स्टोरेज वर मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा है तो ठीक ही है। उस बिल्डिंग के जो स्टोरेज हैं, जो मंजिलें हैं, वो ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप देख लो, बॉय के अंत में Y है, क्योंकि हम जानते हैं कि Y अगर हो तो Y हटाकर IES लगता है, लेकिन अगर Y के पहले कोई वॉवेल हो, AEIOU, तो सिर्फ एस लगता है, इसलिए बॉय का बहुवचन बॉयज होगा। जैसे मंकी, आप अंत में देखो Y है, लेकिन Y के पहले क्या है, E है, तो आप सिर्फ एस लगाओगे, मंकीज, ठीक है। तो ये वाक्य सही है। अब आते हैं चूज द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस बताना है कि कौन सा स्पेलिंग, कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस शब्द के अंत में O हो और O के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो सिर्फ एस लगता है, ये एक रूल है, ठीक है। ऊपर भी मैंने बताया होगा। तो आप देख सकते हैं कि रेडियो के अंत में O है और O के पहले क्या है, I है, वॉवेल है, तो रेडियो का बहुवचन होगा रेडियोज, न कि आप C वाला लगाएंगे, आप A लगाएंगे, रेडियोज, ठीक है। ये सब अभ्यास की चीज़ें हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। ओके, ब्रदर का बहुवचन पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ब्रदर का जो प्लूरल होता है, एक तो ब्रदर्स होता है, और एक होता है ब्रेदरेन, BRETHEREN, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, BRETHEREN, ब्रेदरेन, एक ये होता है और एक ब्रदर्स होता है। तो हम ऑप्शंस को अगर देखें तो ये ए वाला हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेलिंग आप देख सकते हो कि गड़बड़ किया हुआ है, BRO कर दिया है, ठीक है। हमें ब्रेदरेन चाहिए या तो ब्रदर्स चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर होगा C, ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स। शिप का बहुवचन क्या होता है, मैंने ऊपर बताया है, शिप का बहुवचन शिप ही होता है, इसलिए आंसर होगा A, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनिंग्स का हिंदी मैंने आपको बताया था, पारी, ठीक है। खेल वगैरह में आपने पारी शब्द सुना होगा। तो इनिंग्स का बहुवचन इनिंग्स ही होता है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, ये रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है। टच मी नॉट, ये क्या है भाई, टच मी नॉट एक पौधा है, छुई मुई का पौधा, ठीक है, जिसको छूने से वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, और ऐसे पौधे को कहते हैं टच मी नॉट। तो टच मी नॉट का प्लूरल क्या है, ये आप रटी लो,
टच मी नॉट का प्लूरल होता है टच मी नॉट्स, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है कि आप टचेस मी नॉट या टच मी नॉट कह दो, बट आंसर होगा ए, टच मी नॉट्स। मोटो का मैंने अभी आपको प्लूरल बताया कि मोटो का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मोटो का बहुवचन होता है ईएस लगा करके, इसलिए आंसर होगा हमारा ए, ठीक है ना। तो मोटो का आंसर होगा ए, मोटोज, ईएस, जिसका हिंदी होता है सिद्धांत। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का बहुवचन क्या होता है भाई? एयरक्राफ्ट का मतलब होता है हवाई जहाज, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि एयरक्राफ्ट का बहुवचन एयरक्राफ्ट ही होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट का प्लूरल जो होता है वो एयरक्राफ्ट ही होता है, इसलिए आंसर होगा बी, ओके। अब आते हैं 28 नंबर। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछ रहा है कि एडवाइस का बहुवचन क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडवाइस जो है वो ग्रामर की भाषा में अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अगर आपने पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाई की होगी तो आपने पढ़ा होगा एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, वर्क, ये सारे शब्दों को अनकाउंटेबल माना गया है। और जितने भी शब्द अनकाउंटेबल होते हैं उनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है तो फिर क्या करें? तो ऐसे में इसका आंसर होगा डी, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल होगा ही नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप बी लगाए हो तो ये गलत होगा। आपने पढ़ाई की होगी तो आपने सुना होगा ये, इसका मीनिंग होता है व्यापार की सूचनाएं। इसका हिंदी है सलाह और इसका हिंदी है व्यापार की सूचनाएं। ये दोनों अलग अलग वर्ड हो गए, व्यापार की सूचनाएं, ठीक है, सूचनाएं। तो एडवाइस का यहाँ पे डी होगा, नन। ऑक्स का प्लूरल क्या होगा भाई? ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्स का बहुवचन ऑक्सेन होगा, आप जानते हैं। ऑक्स का मतलब बैल, एक से ज़्यादा हो तो ऑक्सेन। अच्छा, ये हो गया हमारा गर्ल स्टूडेंट। अब ये तो थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, गर्ल स्टूडेंट, इसका बहुवचन क्या होगा भाई? तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप गर्ल्स स्टूडेंट कह दो या गर्ल्स स्टूडेंट दोनों में कह दो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको कर सकता है। तो मैं आपको एक बेसिक्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज आपसे किसी ने पूछा बॉयफ्रेंड की बहुवचन क्या होगी? बॉयफ्रेंड, तो आप जरा बोल करके देखो, आप शायद बॉयफ्रेंड्स कहोगे, बॉयफ्रेंड्स कहोगे आप, है ना। क्यों कहोगे? क्योंकि मेन तो हमारा फ्रेंड है, अब उसकी विशेषता है कि वो बॉय है कि गर्ल है कि गुड है कि बैड है, तो आप इसको बहुवचन थोड़ी बनाते हो। जैसे अगर कहना हो अच्छा दोस्त तो गुड फ्रेंड, अगर एक से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं तो क्या आप गुड्स फ्रेंड्स तो कहोगे नहीं, है ना, गुड्स फ्रेंड्स तो कहोगे नहीं आप। मेन है हमारा फ्रेंड, ये तो उसकी विशेषता है, बॉय होना, गर्ल होना। उस हिसाब से गर्ल स्टूडेंट, तो देखो हमारा असली है स्टूडेंट, अब वो लड़का है कि लड़की है वो तो उसकी विशेषता है, तो मेन तो हमारा स्टूडेंट हुआ ना, तो बहुवचन आप मेन वर्ड को ही बनाते हो। तो हमारा आंसर होगा सी, गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िया प्रश्न है। चिमनी, चिमनी का बहुवचन आपको बताना है। आपने ऊपर पढ़ा है कि जिस शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए तो सिर्फ एस लगता है। चिमनी में सिर्फ एस लगेगा, इसलिए ए आंसर होगा। भट्टी होता है जिसमें ईंट वगैरह पकाए जाते हैं, चिमनीज। आगे है डियर, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, ये ऊपर भी आ चुका है। डियर का बहुवचन डियर ही होता है, इसलिए आंसर होगा बी, हिरन। और किलो का बहुवचन आपने पढ़ा है, अपवाद वाला मैंने आपको बताया था, किलो का बहुवचन किलोज होता है, केवल एस लगाएंगे, ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। माउस भी आपने पढ़ा है कि माउस का बहुवचन क्या होगा, तो माउस का बहुवचन होगा माउस का माइस। जैसे फूट का होता है ना फीट, फूट का फीट होता है, तूत का तीत होता है, ठीक है, सब अलग वर्ड्स हैं थोड़े। तो माउस का क्या होता है? माइस होता है। तो ये हो गया हमारा सेट। आपको बताना है कि मैन सर्वेंट, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा मैन सर्वेंट, ये मैंने लिख दिया, इसका प्लूरल क्या होगा। अगर आपको इसका प्लूरल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप पता करके कहीं से भी, गूगल से या किसी से भी पता करके, रिवीजन के लिए ही कम से कम आप पता करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक बार जब आप लिख देते हो तो आप भूलते नहीं हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर देगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।